नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम की जानकारी। ग्राफिक एंड डिजिटल प्रिंट शो आज से शुरू हो गया है। यह प्रदर्शनी 9 अगस्त तक चलेगी। इसमें देश भर के कलाकारों की समकालीन ग्राफिक आर्ट, डिजिटल प्रिंट्स और रचनात्मक कलाकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। कला प्रेमी आधुनिक प्रिंट तकनीक और नई कलात्मक अभिव्यक्तियों को करीब से देख सकेंगे। इकोलॉजिकल सोसाइटी पुणे के द्वारा आज नेशनल मॉथ वीक स्पेशल लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विशेषज्ञ पतंगों की पारिस्थितिकी, जैव विविधता में उनकी भूमिका और पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर प्रकृति प्रेमी, शोधकर्ता और विद्यार्थी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। तमिलनाडु के मैजिस्ट्रिया मदुरै में 26 जुलाई 2026 से प्रिंट एंड पैक एक्सपो 2026 शुरू होगा। इस प्रदर्शनी में प्रिंटिंग व पैकेजिंग उद्योग की अत्याधुनिक मशीनों, तकनीकों और ऑटोमेशन समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर के विशेषज्ञों और कारोबारियों की भागीदारी वाले इस आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन और नए व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रेस वार्ता के दौरान उनके साथ कुछ छात्र भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की 3 मांगे हैं और इन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से 2000 से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान की है। वहीं पर 15 एफआईआर दर्ज की गई है। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही है। सीजेपी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर अपनी मांग पर डटी हुई है। सरकार और सीजेपी के बीच आज दोपहर में तीसरे दौर की वार्ता प्रस्तावित है। अमेरिका में H-1B वीजा पर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। एक सांसद ने 3 साल तक नए वीजा रोकने और $1 लाख शुल्क को कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारतीय पेशेवर पर क्या असर पड़ सकता है? ईरान की ओर से बाब अल मंदेब जलमार्ग बंद करने की तैयारी से वैश्विक तेल व्यापार पर संकट गहराया है। जाने कैसे लाल सागर और हॉर्मुज जल डमरूमद का दोहरा व्यवधान भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात और ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह बिट्टू के इस्तीफे से पंजाब भाजपा की नई चुनावी बिसात तैयार हो रही है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी। बिट्टू को जाट सिख चेहरे के तौर पर बड़ी भूमिका की तैयारी की जा रही है। बिहार बंद है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हंगामे के अगले दिन पटना में हुए भारी उपद्रव की कड़ी में आज वामपंथी छात्र संगठनों के बंद को पहले वाम दलों ने फिर पूरे महागठबंधन से समर्थन दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश भर में छात्रों की भीड़ सड़क पर उतर आई है। छात्र समूह में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा युवाओं के लिए इंस्टाग्राम पर साझा किया गया एक सहज मोबाइल वीडियो कुछ ही समय में करोड़ों लोगों तक पहुंचा। इस घटना को केवल किसी लोकप्रिय सोशल मीडिया पोस्ट की सफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ब्रिटेन के फायर फाइटर क्रेग टिटचेनर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से 52 लाख रुपए वापस पाने के लिए महंगे वकीलों की जगह AI का सहारा लिया है। 26 दिन तक चले अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने आंदोलन की मशाल अपने साथियों को सौंप दी है, लेकिन अब उसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके बीमार पड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कथित तौर पर AI से तैयार किया गया फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जम्मू व कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सितंबर में होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने अपील की है कि वे जम्मू व कश्मीर की बदली हुई तस्वीर दिखाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे लंबे विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वे 2005 में जोशना चिनप्पा के बाद इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अब उनके पास भारत की पहली विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है।
सोनम वांगचुक ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया है। आखिरकार केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने गुरुवार आधी रात के तुरंत बाद अपना 26 दिनों का ये लंबा अनशन समाप्त कर दिया है। राजधानी में अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के 32 दिन के बाद अवैध 4 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई है। भारी पुलिस बल और मशीनों की मौजूदगी में भवन गिराया जा रहा है। जांच में भवन का आवासीय स्वीकृति के बावजूद व्यावसायिक उपयोग और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। पन्ना जिले के रैपुरा थाने से शासकीय बोलेरो ले जाकर बाजार में कई लोगों को टक्कर मारने की घटना पर थाना प्रभारी स्मिता सिंह बघेल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वाहन में चाबी नहीं लगी थी, बल्कि पुराना होने के कारण वह किसी भी चाबी से स्टार्ट हो जाता था। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परिवार और नई पीढ़ी पर विस्तार से चर्चा की है। भागवत ने कहा है कि जब हम युवा थे तब वह दौर आज्ञा मानने का था, अब ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी सवाल पूछती है, हमें उनसे बातचीत करनी होगी। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज का मौसम बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की बारिश का है। देहरादून में आज का मौसम गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का बना हुआ है, जहां पर वर्तमान तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पंजाब में आज का मौसम उमस भरा और हल्की से मध्यम बारिश का बना हुआ है, जहां पर औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में आज का मौसम उमस भरा और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का है। मध्य प्रदेश में आज का मौसम उमस भरा और गरज चमक के साथ बारिश का बना हुआ है, जहां राज्य का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।